है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। वाल्मीकि नवयुवक संघ ने रसूलपुर क्षेत्र में निकाला कैंडल मार्च। बता दें, हाथरस के चंदपा क्षेत्र में एक बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जानलेवा हमले की गई कोशिश और महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया। वाल्मीकि नवयुवक संघ के जिला अध्यक्ष विनय कुमार वाल्मीकि के नेतृत्व में गांव बुलगड़ी, थाना चंदपा, जनपद हाथरस में एक बहन के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और जानलेवा हमले के विरोध में कैंडल मार्च थाना रसूलपुर क्षेत्र में निकाला गया। बता दें, इस दौरान महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन थाना रसूलपुर पर दिया गया और इस प्रकरण में दोषियों को फांसी हो तो दिल्ली के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए, परिवार को आर्थिक सहायता हेतु 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, वहीं किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए परिवार के, और परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए परिवार के किसी एक सदस्य को शस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था की जाए, परिवार को गांव से निकालकर शहर में निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाएं, ये सभी आदि मांगे रहीं। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने जो कैंडल मार्च निकालकर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम का ज्ञापन दिया है, उसका उद्देश्य हमारा ये है कि हाथरस जिले में गांव चंदपा में वाल्मीकि समाज की बेटी की कुछ दरिंदों ने आबरू लूटने का काम किया। उसकी इज्जत लूटने के बाद जान से मारने की मनसा से उसके लील की हड्डी तोड़ी, उसके कमर की हड्डी तोड़ी, और जब भी उनका मन नहीं भरा तो उसकी जीवा अपने दांतों से काट ली गई। तो आज हम लोगों ने उसके विरोध में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल के उसको न्याय दिलाने के लिए और सोई हुई सरकार को, सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है और ज्ञापन दिया गया है। हमने ज्ञापन में हमारी 5 मांगे रही हैं कि सबसे पहले तो जो दोषी हैं, जो श्रवण समाज के जो लोग हैं, उसमें 5 लोग हैं, उन 5 को फांसी दी जाए, और जो पीड़िता है मनीषा वाल्मीकि, उसको तुरंत के तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में उपचार कराया जाए उसका, क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत से लड़ने का काम कर रही है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए उसके परिवार को एक शस्त्र लाइसेंस दिलाया जाए सरकार की तरफ से, और उसके परिवार को, क्योंकि पालन पोषण के लिए उसके परिवार में कोई भी नहीं है, तो इसलिए 1 करोड़ रुपए और उसके यहाँ सरकारी नौकरी दी जाए। अब एक गांव में केवल 2 परिवार हैं वाल्मीकि समाज के, और जो अन्य जाति के लोग हैं जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, उनके वहाँ कई घर हैं, अनोखे घर हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि उनको उस गाँव से निकाल कर किसी सिटी में, मेन नगर में उनका निवास स्थान बनाया, जिससे वो अपना जो मुकदमा है वो सही तरीके से लड़ते रहें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो सरकार ये कहती थी, जो नेता ये कहते थे कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इन हालातों से बेटी पढ़ सकती है? क्या बेटी बढ़ सकती है? आज प्रदेश में जो हालात हैं वो जंगल राज हैं, बेटी अपने घर से नहीं निकल सकती है। उस बेटी का केवल इतना कसूर था कि वो अपने जानवरों के लिए केवल चारा लेने खेत में चली। अब जब अपने परिवार का कोई अगर काम नहीं कर सकता तो किस बात का हम लोग यहाँ आए? वो केवल काम करने अपने परिवार का गई, वहाँ पे जो लोग थे, जो दरिंदे थे, उन्होंने उसको झपट ली और इतनी दरिंदगी उसके साथ दिखाई कि हैवानियत का जो नंगा नाच उन्होंने नचाया है ना। मैं तो बस यही निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार और हमारे देश का कानून उनको फांसी से कम की सज़ा ना सुनाए, और उनकी अगर फांसी भी है ना तो वो भी बहुत कम सजा है, क्योंकि उस बहन से पूछिए उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, उस परिवार से पूछिए जिसकी इज्जत चली गई, उसकी आबरू चली गई, तो उसकी इज्जत और उसकी आबरू तो वापस नहीं आ सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, अपने देश के कानून से निवेदन करूँगा कि उस बहन को अगर इज्जत आपको वापस करनी है, उसकी आबरू अगर आपको वापस करनी है, तो उन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।